हेलो प्यारो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस एक और नए टॉपिक यानी कि इस वीडियो में हिंदी सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ए मॉडल पेपर के क्वेश्चन को देखने वाले हैं और इसके माध्यम से आप लोग अपनी तैयारी अच्छी खासी कर सकते हैं और अपने स्कोर बढ़ा सकते हैं। जो आपको इसका जो पूर्णांक होने वाला है वो 70 नंबर का होने वाला है। 70 नंबर का आपका पूर्णांक होगा और जो ये पेपर है 2024 का है। 2024 का अब की बार आप 2026 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो कि ये हाई स्कूल का है। आप लोग देख सकते हैं हाई स्कूल का है। इसका जो नंबर है वो 801 यानी कि SC और ये है। और इसका कुछ जो समय दिया है 3 घंटा और 15 मिनट। 15 मिनट आपको दिए होते हैं प्रश्न पत्र को। जो होता है परीक्षार्थी जो होते हैं परीक्षा देने वाले उनको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए होते हैं। सभी प्रश्न करने के लिए होते हैं और ये प्रश्न का 2 खंडों में खंड आ और खंड बा में विभाजित है, यानी कि 2 पार्ट में डिवाइड है, बटा हुआ है। इसको हम हल करना है। खंड आ में 1 से 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनके उत्तर OMR शीट पर हमें देने हैं। खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पृथक पर ही उत्तर दीजिए। अन्य यानी कि कॉपी पे हमें नहीं देना है इसके आंसर हमें OMR में ABCD से ऑप्शन होंगे और उनके सामने जो गोल गोल बने होंगे आकार के, इनको हमें जो सही है उनको हमको पूरा ब्लैक कर देना है, पेन से पूरा कर देना है। वैसे ऐसे OMR शीट पर हम अपने उत्तर दे सकते हैं। और बाद में अगर कहीं पर कट पीट हो जाता है, जैसे कि मैं इसमें लिखा हुआ है, देने के बाद में उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं व्हाइटनर का प्रयोग ना करें। अब प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं, सामने लिखे हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सामने प्रश्न के उत्तर के नंबर लिखे हुए हैं। और खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है। 50 नंबर मिलने वाले हैं जो खंड बा होने वाला है। खंड बा के सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही कीजिए। उनके प्रश्न उत्तर हमें कॉपी पर करना है, वो हमारे शीट पर नहीं करना है। ये ध्यान में रखना है सबको। और हम देखते हैं खंड आ में हमारे क्वेश्चन जो होने वाले हैं ऑब्जेक्टिव, जिसके हम बोलते हैं हिंदी में बहुविकल्पीय प्रश्न। क्या है बहुविकल्पीय प्रश्न? अंग्रेजी में बोलते हैं ऑब्जेक्टिव होते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला प्रश्न है जो कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिए। हमारा जो पहला प्रश्न होने वाला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं चंद्रगुप्त रचना की विधा है। क्या है? जो ये टिक लगा है इस पर नहीं जाइएगा, ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। जो 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला है निबंध, दूसरा है उपन्यास, तीसरा है नाटक, चौथा है कविता। जो इसमें सही है आपको टिक करना है और आप 1 नंबर पा जाएंगे। दीप जले शंख बजे के लेखक हैं। अब कौन है आप बता सकते हैं, जैसे कि ऑप्शन में दिया हुआ है। ए में है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, और बी में है शांत प्रिय द्विवेदी,
सी में है रामव्रज बेनीपुरी और डी में है देवेंद्र सत्यार्थी। जो इसमें सही है उसको हम टिक करेंगे और 1 नंबर हमें मिल जाएगा। 3 नंबर प्रश्न नंबर हमारा 3 क्या कहता है? शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं विनय मोहन शर्मा, बी में है मन्नू भंडारी, 3 में है उपेंद्रनाथ अस्क और चौथे में यानी कि डी ऑप्शन में सत्येंद्र द्विवेदी। जो आपको सही लगे आप उनको टिक करिए और 1 नंबर ले जाइए। ये है। और नेक्स्ट पेज में हम चलते हैं, देख सकते हैं आप लोग जो कि यहाँ पर दिया हुआ है 4 प्रश्न नंबर 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं। किसके लेखक हैं आपको बताना है? पानी के प्राचीर के, या बी में आपका बंटी के, या सी बूंद और समुद्र के, डी में बाण भट्ट की आत्मकथा के। हजारी प्रसाद द्विवेदी जिसके लेखक हैं आप इसको टिक करेंगे और 1 नंबर मिल जाएगा। टिक करेंगे यानी कि ओएमआर में जो गोला होगा उसको पूरा फिल करेंगे। निम्नलिखित में जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, क्या नहीं है? अजात शत्रु और बी में स्कंदगुप्त, सी में ध्रुव स्वामिनी, डी में अंधेर नगरी। जिसके लेखक नहीं है उसको हम टिक करेंगे और नंबर ले जाएंगे। जो हमें सही लगे उसको हम टिक करेंगे। 6 नंबर में है ऋतबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। कौन है आप जरूर बताइएगा। ए में बिहारी लाल, बी में बोधा, सी में भिखारी दास, डी में घनानंद। जो सही है आप टिक करेंगे 1 नंबर मिल जाएगा। 7 नंबर में है पद्माभरण के रचयिता हैं। कौन है आप जरूर बताएं। पहले में है सेनापति, दूसरे में है केशव, तीसरे में है पद्माकर, चौथे में है भूषण। जो सही है आप टिक करेंगे। यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। पहले में है कनप्रिया, दूसरे में सुनहरे सवाल, तीसरे में ठंडा लोहा, चौथे में है राम की शक्ति पूजा। जो सही है उसको हम सही करेंगे और 1 नंबर मिलेगा हमें। और यहाँ पर हमें 9th में यानी कि 9वें प्रश्न में क्या दिया है? प्रयोग युगवादी कवि हैं। कौन है? नंबर 1 यानी कि ए भारत भूषण अग्रवाल, नंबर बी केदारनाथ अग्रवाल, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत। जो सही है उसको हम टिक करेंगे और 1 नंबर ले जाएंगे। 10वां प्रश्न क्या बताता है? आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं। नंबर 1 पर है धर्मवीर भारती, नंबर बी पर है भवानी प्रसाद मिश्र, नंबर 3 पर है अज्ञेय, नंबर 4 पर है गिरिजा कुमार माथुर। जो सही है हमें टिक करना है, 1 नंबर मिलेगा। 11वें प्रश्न में हमें क्या दिया है? करुण रस का स्थायी भाव है। अब करुण रस का स्थायी भाव क्या है आप जरूर बताइएगा। जो सही है आप देख सकते हैं। नंबर 1 पर है क्रोध, नंबर बी पर है शोक, नंबर 3 पर है हास, नंबर डी पर है भय। जो सही है उसको हम टिक करेंगे और 1 नंबर मिलेगा। नंबर 12 में जो प्रश्न है चरण कमल बंदो हरिराई में प्रयुक्त अलंकार है। कौन सा है? उपमा अलंकार है कि उत्प्रेक्षा अलंकार है कि रूपक अलंकार है कि यमक अलंकार है? जो अलंकार है हम टिक करेंगे और हमें मिल जाएगा 1 नंबर। ठीक है, दूसरे पेज में हम चलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 13 पद में रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो देख सकते हैं जो होती हैं आप बताएंगे। 24 मात्राएं होती हैं कि 16 मात्राएं होती हैं कि 13 मात्राएं होती हैं कि 11 मात्राएं होती हैं? अब जो सही है उसको हम बताएंगे और 1 नंबर हमें मिलेगा। ठीक है, सभी लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए।
और ये क्वेश्चन ज़्यादा कठिन भी नहीं है, सरल भी है, आप आराम से तैयारी कर सकते हैं, किताब की सहायता से तैयारी कर सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है, क्या है? ए में अन, बी में अब, तीन में औ, डी में अब। जो सही है हमें बताना है। 15 नंबर प्रश्न में है नील कमल में समास है, क्या है? द्वंद्व समास है कि द्विगु समास है कि कर्मधारय समास है कि डी में बहुव्रीहि समास है? जो सही है उसको हम टिक करेंगे और 1 नंबर हमें जरूर मिलेगा। हमारा प्रश्न है योगी शब्द का तद्भव शब्द होगा, क्या होगा? जोगी होगा कि बी में योगी होगा, सी में जोगी, डी में इनमें से कोई नहीं। जो हमारा सही होगा उसको 1 नंबर हम ले लेंगे। हमारे पास 17वां प्रश्न है युष्मद् शब्द की सप्तक विभक्ति एक वचन का रूप होगा, क्या? 1 में तो, बी में त्वत्, 3 में त्वयि, डी में तुभ्यम। जो हमें सही लगे, जो सही है आप तैयारी करिए और इसी को टिक करिए और अपने नंबर लेकर जाइए। 18 नंबर प्रश्न क्या है? रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 भाग होते हैं कि 3 भाग होते हैं कि 4 भाग होते हैं कि इनमें से कोई नहीं? जो सही है हम टिक करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है 19 नंबर प्रश्न है भाववाच्य में प्रधानता होती है, क्या होती है? नंबर 1 में कर्ता की, नंबर बी में कर्म की और नंबर 3 में क्रिया की, नंबर 4 में इनमें से कोई नहीं। जो हमें सही लगे उस पर हम क्लिक करेंगे। यानी कि OMR शीट में मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि सबको पूरा ब्लैंक करना है, पूरा इसको काला काला कर देना है। अगर नीले पेन से करेंगे तो नीला करना है, पूरा भर देना है, तब हमें मिलेगा 1 नंबर, अन्यथा नहीं मिलेगा। आप लोग देख सकते हैं पूरा हमें सही करना है। 20 नंबर प्रश्न जो कि आखिरी प्रश्न है OMR शीट का, ये आखिरी प्रश्न होने वाला है OMR शीट का। इसके द्वारा हमें मिलेंगे पूरे 20 नंबर। देख सकते हैं क्या है आखिरी प्रश्न। अभिकारी शब्द है, अभिकारी शब्द है, क्या है? इंद्र है कि गाय है कि यथासंभव है कि डी में आप? क्या है अभिकारी शब्द? इसको जो सही है हम टिक करेंगे और 1 नंबर हमें मिलेगा। ठीक है, हमारा OMR शीट का काम खत्म हो गया है। अब हमें अपनी कॉपी पे आ जाना है और कॉपी में जो प्रश्न दिए हुए हैं उन प्रश्नों को अच्छे से तैयारी करेंगे और उसके आंसर को अपने कॉपी में लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? वर्णनात्मक प्रश्न, यानी कि समझ सकते हैं आप कि क्या है इसका मतलब। इसका मतलब यहाँ पर दिया हुआ है कि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्या है? सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो खंडवा में आते हैं और इन प्रश्नों का उत्तर हमें अपनी कॉपी में लिखना है। जो कि यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए ध्यान से। निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये प्रश्न होने वाले हैं 2 2 2, 3 प्रश्न होंगे, 6 नंबर टोटल हमें मिलेंगे। पहला का नंबर प्रश्न का क्या है? मतलब पहला नहीं है, इसी में का है। देखिए, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्त का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। कौन सा? कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, ध्यान में रखिएगा। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर ले जाएगी।
ये हमारा क्या है, गद्यांश। और इस पर जो आधारित प्रश्न है क्या है, 3 प्रश्न दिए हुए हैं। मैंने बताया था 2-2 नंबर के होने वाले हैं, पूरे 6 नंबर मिलेंगे। क्या लिखा हुआ है पहला प्रश्न, जो कि आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। हमें संदर्भ लिखना है, तो संदर्भ लिखना आप यूट्यूब पर या अन्य प्लेटफॉर्म से कहीं से वीडियो देखकर आप समझ सकते हैं कि संदर्भ कैसे लिखा जाता है। संदर्भ सर्च करेंगे और वीडियो मिल जाएगी आपको। कुसंग का ज्वर, कुसंग का ज्वर हमें लिखेंगे, यहाँ तक लिखना है। और इसके बाद में हमें लिख देना है, उन्नत की ओर ले जाएगी। ये पहले लिखना है, ये वाला टॉपिक बाद में लिखना है, बीच में डॉट डॉट कर देना है, संदर्भ लिख देना है। आप संदर्भ लिख लोगे। और नंबर 2 पर प्रश्न है, इसके दो अंक मिलेंगे। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। गद्यांश की रेखांकित, रेखा में कहाँ खींचा हुआ है, ये वाली, इसकी हमें व्याख्या करना है, व्याख्या कीजिए। और जो तीसरा प्रश्न है, सुदृढ़ बाहु का क्या अर्थ है। सुदृढ़ बाहु का क्या अर्थ है, इसका अर्थ हमें बताना है, जो कि यहाँ पे लिखा है, सहारा देने वाली बाहु के समान होगी। बाहु, सुदृढ़ बाहु का अर्थ क्या है, जो हम सहारा देने वाली होगी। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अगर ये वाला नहीं आ रहा तो अथवा करके हम दूसरा प्रश्न भी कर लेंगे। आप लोग अच्छे से प्रश्न को देख लीजिए, इसको भी तैयारी कर लीजिए। आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हमें पता है आप लोग बहुत स्मार्ट हैं और सीख जाएंगे। 20 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक पदांश पर आधारित प्रश्न, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी 6 नंबर हमें देकर जाएंगे। इसमें भी अथवा वाला जरूर होगा। ये देखिए यहाँ पर अथवा दिया हुआ है। पहले में क्या लिखा है, का नंबर में, गोरज बिराजे भाल लहलही बनमाल, आगे गैया पाछे ग्वाल, गावे मद बानी। तैसी दुन बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, बंक चितवन मंद मंद कुसकान री। कदम बिटप के निकट तटीनी के तट, अटा चढ़ी चाहि पीत पट पहरान री। रस बरसावे तन पपन तपन, बुझावे नयन प्राणन रिझावे, वह आवे रस खान री। तो हमें प्रश्न दिया हुआ है, देख सकते हैं। पहला प्रश्न हमें क्या दिया हुआ है, उपयुक्त पदार्थ का संदर्भ लिखिए। सेम वही प्रोसेस पहले जो मैंने बताया था। गोरज के बीच कृष्ण के सुंदर रूप का सजीव चित्रण कवि ने किस प्रकार किया है। जो हमारा प्रश्न है इसका उत्तर इसी में है। आप इसकी व्याख्या किए होंगे, इसका अर्थ समझे होंगे, जरूर आपको समझ में आ जाएगा। तीसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है, पदांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। हमेशा ए वाला टॉपिक और ए वाला टॉपिक जरूर आप तैयार करके रखिए, क्योंकि ये 2 प्रश्न हमेशा पूछे जाएंगे। इतना तो कंफर्म कर लीजिए, जो कि हमें 4 नंबर का सवाल है, हमें जरूर मिल जाएगी 4 नंबर इस प्रश्न से। अगर नहीं आ रहा है तो दूसरा प्रश्न भी हमारे पास है, खा नंबर से है, अथवा करके दिया हुआ है, इसको भी हम कर लेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ लीजिए आगे। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी और आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप देख सकते हैं सभी लोग। 23 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये हमारा 2 नंबर 3 नंबर यानी कि पूरे हो गए 5 नंबर। इसमें 2 प्रश्न होने वाले हैं, दोनों प्रश्न के उत्तर देना है हमें। पहले से ही बता दिया गया है, एक देना है, का और खा में से एक देना है।
एक का संदर्भ सहित एक संदर्भ करना है और हिंदी में अनुवाद करना है। इन दोनों करेंगे तो संदर्भ के हमें 2 नंबर मिलेंगे, अनुवाद के 3 नंबर, यानी कि हमारे पास हो जाएंगे 5 नंबर। तो आप देख सकते हैं, इसका तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। या नहीं आ रहा है तो अथवा में भी दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए और कर लीजिए तैयारी। यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है एक प्रश्न 24 नंबर का। नीचे दिए गए संस्कृत श्लोक में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अनुवाद करना है एक का, 1 2 दिया है, अथवा लगा कर सकते हैं, अन्यथा ये करेंगे। ये भी हमारा 5 नंबर का सेम होगा। क्या लिखा है, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। देख सकते हैं आप लोग। 25वां प्रश्न क्या दिया हुआ है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखिए, जो कि होगा 3 नंबर हमें देकर जाएगा। एक करिए, जो सही आपको लगे आप उस करिए। सिर्फ एक हमें करना है, प्रश्न का उत्तर जो इसमें पूछा गया है और लिखना है। इसे मातृभूमि के लिए खंड काव्य के आधार पर चंद्रशेखर आजाद की चारित्रिक विशेषता पर प्रकाश डालिए। अगर ये है तो ये लिखेंगे, जो हमारा है वो हम लिखेंगे। जैसे कि बलिदान है, ये जय सुभाष ध्यान में रखेंगे। जय सुभाष लखनऊ जिले का है शायद, इसी पे हम लिखेंगे प्रश्न का उत्तर। अपने ज़िले के अकॉर्डिंग हमें लिखना है, दूसरे के अलग से नहीं लिखना है। ज्योति जवाहर है, ये है, ये सब आप देख सकते हैं, शुरू से देख लीजिए। जो जिस ज़िले का है आप तैयारी कर लीजिए, उसी के प्रश्न हमें लिखना है, उसको हमें पहले से पढ़ लेना है, ठीक है। 26 नंबर प्रश्न क्या कहता है, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना लिखिए, का उल्लेख कीजिए, ठीक है। इनके एक जीवन परिचय को देना है एक का। इसमें कितने दिए हुए हैं ऑप्शन में, हमारे पास दिए हुए हैं 1 2 3 4 ऑप्शन दिए हैं। इसमें किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी जो प्रमुख रचना है उनका उल्लेख करना है। आप लोग कोई भी दिक्कत ना हो, आसानी से सीख सकते हैं, ठीक है। ठीक, हम आगे चलते हैं। जिससे कि प्रश्न के ऑप्शन में पहला ऑप्शन क्या है, पद्मूलाल पुन्नालाल बख्शी। आता है तो लिखिए इनके लेखक को, ले जाइए 5 नंबर। 3 नंबर 2 नंबर 2 बटे हैं। जीवन परिचय दीजिए 3 नंबर लीजिए, और प्रमुख रचना लिखिए 2 नंबर लीजिए, यानी कि पूरे हमारे पास 5 नंबर हो जाएंगे। दूसरा प्रश्न है जयशंकर प्रसाद, जो कि बहुत ही वायरल यानी कि ट्रेंडिंग में चलने वाले कवि जी हैं। इनका जरूर आप याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा आता है। और 3 नंबर पे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, भी बहुत वायरल हैं। रामधारी सिंह दिनकर, इनको भी आप तैयार कर लीजिए। जो इनमें में से सिर्फ एक को ही लिखना है, सबका नहीं लिखना है। अगर वो नहीं आ रहा है तो मैं कोई ऑप्शन अथवा का नहीं है, करना पड़ेगा एक इसमें से। और नीचे में क्या दिया हुआ है, तो हमारे लेखक थे, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, खा नंबर प्रश्न में निम्नलिखित कवियों में से, यहाँ पर कवि आ गया है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, ठीक है। आप समझ सकते हैं, उल्लेख करना है। पहला है तुलसीदास, दूसरा है मैथिली शरण गुप्त, तीसरा है सुमित्रा नंदन पंत, चौथा है अशोक वाजपेयी। हमें 5 नंबर मिलेंगे। ऐसे ऐसे करके आप आराम से हिंदी में पास हो सकते हैं, जो कि ज़्यादा कठिन नहीं है। सिर्फ एक इसमें से लिखना है। कितना लिखना है, एक लिखेंगे, इसमें से एक तो आ ही जाएगा आपको। 2-3 याद करेंगे इसमें से कवि वाले से, 2-3 याद करेंगे लेखक वाले से, और आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। 10 नंबर आपके हाथ में, आपके रिजल्ट में जुड़ जाएंगे। और यहाँ पर 27वां प्रश्न क्या दिया हुआ है, देखिए सभी लोग, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। हम आपकी अच्छी खासी तैयारी इसी वीडियो में करा रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। क्या लिखना है, एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। यानी कि कंठस्थ का मतलब होता है याद किया हुआ। याद किया हुआ, जो आपने याद किया है वो।
वो हमें लिखना है कौन, जो इस प्रश्न पत्र में कहीं ना दिखा हो। उसकी हमें 2 नंबर मिल जाएंगे। 4 लाइन में लिख लीजिए या 8 लाइन में, जो आपको आता है। 28 नंबर प्रश्न क्या बताता है, अपने मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। इसके हमें 4 नंबर मिलेंगे। आप बनाकर भी पत्र लिख सकते हैं नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को, और 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। आप इसके टॉपिक को आप कंप्लीट कर लीजिए कि पत्र कैसे लिखा जाता है, एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है। आप देख लेंगे यूट्यूब पर, कहीं पर भी देख सकते हैं, किताब से भी पढ़ सकते हैं, और आपका टॉपिक कंप्लीट होगा। आप ये 6 नंबर, 2 नंबर और 6 नंबर तो आपके कहीं नहीं जाएंगे। आगे हमारे 29 नंबर प्रश्न क्या कहते हैं, देखिए। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। अब 2 हमें करना है, तो यहाँ पर हमें ऑप्शन में दिया हुआ है 4, तो 4 में से हमें कितने करना है, 2। तो 2 हम कौन से करेंगे, जो हमें आते होंगे। इनके प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में ही लिखना है, और हमारे 2 नंबर हमें दे जाएंगे। ये वाला आता है तो ये कीजिए, ये आता है तो ये करिए। जैसे आरुणीय का आसीत वीर केन पूजते चंद्रशेखर स्वनाम किम अवदत् मैत्री केन वर्धते। जो सही है, जो आपको आता है वो आप लिखिए। यहाँ पर हमारा सबसे आखिरी प्रश्न क्या बताता है, क्या है 30 नंबर, प्रश्न नंबर 30। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, जो कि सबका सबसे सरल, सबसे मनभावना जो प्रश्न होता है, यही होता है कि हमें 7 नंबर कौन देगा। तो 7 नंबर हमें यही देता है का, ये है, इसका नाम है निबंध। निबंध 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 लिखेंगे और 7 नंबर हमको मिल जाएंगे। जैसे कि लिखा है आतंकवाद कारण एवं निवारण। आतंकवाद पर निबंध लिखो, उसका कारण लिखो क्यों है, और इसका निवारण कैसे हटेगा, कैसे कम होगा, कैसे सब लिखना है। दूसरा हमारा है, ऑप्शन 4 दिए हैं, एक करना है देश प्रेम। देश के प्रेम के ऊपर आपको आ रहा है तो देश प्रेम के ऊपर लिख दीजिए। नंबर 3 पर है विज्ञान वरदान या अभिशाप। वरदान या अभिशाप, जो आपको सही, मतलब कि आपको वरदान भी लिखना है और इसके अभिशाप यानी कि इसके हानि और लाभ कह सकते हैं विज्ञान के बारे में। और जो चौथा है विद्यार्थी जीवन में खेल का महत्व। ये तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। आपको आ रहा है तो आप लिखिए, नहीं तो ऊपर से कोई भी लिखिए, कोई बात नहीं। लेकिन आप तैयारी कर लीजिए, निबंध लिखने की तैयारी कर लीजिए, जो कि एक बहुत अच्छा टॉपिक है। निबंध लिखना और 7 नंबर का सवाल है। 7 नंबर मिलेंगे तो हमारा परसेंटेज ग्रो होगा और हम अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। विद्यार्थी जीवन में खेल का महत्व, ये आप लिख लीजिए, बहुत ज़रूरी होता है। तो आप लोग, हमें आशा है, उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर सीख गए होंगे। इसमें कोई भी प्रॉब्लम, दिक्कत, कठिनाई नहीं है। आप लोग सीख गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसको एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और एक कमेंट कर दीजिए, बहुत ही प्यारा सा कमेंट में ज़रूर अपनी राय हमें दीजिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मनोबल को बढ़ता है, जिससे हम वीडियो में और अच्छा कर पाते हैं। और आप हमारे साथ ज़रूर बने रहिए। हमारे चैनल है, नया चैनल है, जो कि देसी मास्टर आर के नाम से है। आप देख सकते हैं, देसी मास्टर आर के नाम से है, और इसको आप ज़रूर सपोर्ट करें। आशा है कि आपको इससे बेहतर से बेहतर कंटेंट ज़रूर मिलेगा। ये हमारा वादा है आपसे। आप लोग ज़रूर हमें फॉलो और सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहें, हमारे वीडियो देखते रहें। अगला टॉपिक हमारा होने वाला है, आप देख सकते हैं, कक्षा 10 जो विज्ञान का टॉपिक होगा। मॉडल पेपर जो होगा 2024 का है विज्ञान। इसको हम अच्छे से सीखेंगे, जानेंगे। इससे पहले मैंने एक विज्ञान का पेपर 2022 का भी बता रखा है, उसको भी आप जाकर देख लीजिए, क्योंकि विज्ञान में हमें
थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है कि इसमें 3 सब्जेक्ट एक सेम होते हैं, मिले होते हैं। कक्षा 10 का है। इसमें बायोलॉजी होती है यानी कि जीव विज्ञान, और केमिस्ट्री होती है जिसको हम बोलते हैं रासायनिक विज्ञान, और फिजिक्स होती है जिसको हम बोलते हैं भौतिक विज्ञान। ये 3 होते हैं। जो 3 होते हैं तो 3 में से हमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि कैसे कौन प्रश्न पता नहीं कहाँ से पूछ लेगा, हमें नहीं पता है। तो आपको इसीलिए हम एक पहले करा चुके हैं, अब इसके बाद ये भी हम कराएंगे, जिससे आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमें अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आपको फेल तो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आप अपनी इतनी अच्छी तैयारी कर लेंगे कि पास हो जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सबको अलविदा कहते हैं। सभी लोग खुश रहो, अपने जीवन में मस्त रहो, और पढ़ते रहो, और दूसरों को पढ़ाते रहो, सिखाते रहो। ठीक है, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू एंड